अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन के शामी कबाब। बहुत तरीके हैं, मैं अपने तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, बहुत ही मज़े के जूसी और बहुत सॉफ्ट कबाब बन के तैयार हुए थे। तो बिना देर करते इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्योंकि जल्दी बनाने थे मुझे कबाब, मैंने इसलिए प्रेशर इसका ही इस्तेमाल किया। प्रेशर ले लेना आपने। ये 1 किलो चिकन है और मैं चिकन जो है वो कबाबों में ज़्यादा शामिल करती हूँ, जिससे कि है इसका रेशा अलग हो और ये रेशेदार शामी कबाब बने। और इसमें ये 2 कप मैंने दाल ले ली थी। इसको मैंने घंटा पहले भिगो दिया, जिससे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। और दाल भी हमने शामिल कर दी है अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 स्मॉल साइज़ का प्याज। रफली चॉप कर लेना आपने, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अब फिर इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें मैं 3 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। कबाब ज़्यादा मैं बना रही थी, इसलिए लहसुन अदरक इसमें ज़्यादा जाएगा। अब इसमें मसाले जाएंगे, उसके लिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमने यही मसाले जाएंगे। सबसे पहले नमक ले लेना है। अभी तो मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ, लेकिन बाद में मैं अगर देखूँगी अगर कम लगा तो। गोल लाल मिर्चें हैं, साबुत गरम मसाला है मिक्स, और सब्ज़ मिर्चें हैं, और ये शामी कबाब मसाला है 2 टेबलस्पून। लाजमी शामिल करना है आपने शामी कबाब मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है शामी कबाबों का। और ये हल्दी मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी। और सब कुछ शामिल करने के बाद सिर्फ 1 गिलास पानी इसमें जाएगा। इसके अलावा आपने पानी नहीं डालना। तो ज़्यादा पानी शामिल करने से एक तो आपके कबाब हो जाएंगे नरम, और अगर आप कम पानी शामिल कर देंगे तो हो जाएंगे सख्त। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, पानी आपने थोड़ा ही शामिल करना है। तो मैंने 1 गिलास पानी शामिल करके अब मैं इसे प्रेशर दे दूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट इनफ हैं। तो यहाँ जी प्रेशर हो गया था 15 मिनट्स बाद, और ये देखें जी हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। दाल को आपने पहले भिगो के रखना है, जिससे कि जब आप प्रेशर देंगे तो दाल अच्छी तरह से गल जाएगी। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि दाल कैसी हुई है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और अब मैं इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए एक ट्रे में निकाल लिया है मैंने। ये देखें सारे मिक्सचर को मैंने निकाल लिया। और अब सबसे मेन चीज़, इसमें जो खड़े गरम मसाले हैं ये आपने सारे निकाल लेने हैं। यहाँ मैंने सारे गरम मसाले निकाल लिए थे इसके अंदर। और चिकन को भी मैंने इस तरह हड्डी से अलग कर लिया था। बोनलेस और बोन वाला इकट्ठा चिकन मैंने लिया था। और अब मैं इसे चॉपर में डालने लगी हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आपने चॉपर में डालना है और इसको चॉप करना है। फ़ाइन चॉप कर सकते हैं हम, और इसमें फ़ाइन चॉप ही होगा, बहुत ज़बरदस्त सा। तो ये देखें यहाँ मैंने तकरीबन थोड़ा सा मिक्सचर डाला है ताकि ये अच्छी तरह से चॉप हो जाए। यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अच्छी तरह से चॉप हो गया है सारा मिक्सचर। और कोई नरम नहीं था, बिल्कुल जिस तरह का मुझे चाहिए था कबाबों के लिए बिल्कुल उसी तरह था। तो इसी तरह हम सारे जो मिक्सचर है उसको हम चॉप करके चॉपर से निकाल लेंगे। ये देखें मैंने निकाल लिया, अच्छी तरह से सब चॉप हो गया। अच्छा, अब इसमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट है ये है सीख कबाब मसाला, और ये है धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट। इसके बगैर तो ना कबाब नामुकम्मल है, मैं समझती हूँ। मैं लाजमी डालती हूँ, आप की मर्ज़ी है आप डालना चाहें तो, लेकिन सीख कबाब मसाला मैं इसमें लाजमी शामिल करती हूँ। और धनिया पुदीना सब्ज़ मिर्चें और अदरक की पेस्ट मैं इसमें लाजमी शामिल करती हूँ। ये मैंने शामिल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। अच्छा, मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने आपको शुरू में बताया था नमक मैंने थोड़ा डाला है, तो मैंने नमक और ये मैंने 2 अंडे शामिल कर दिए थे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप अंडे अब शामिल करें या बाद में अंडे में डिप करके फ्राई करें। इट्स अब टोटली अप टू यू कि आप किस तरह इसको रखते हैं, लेकिन मैंने इस तरह ही बनाने हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैंने मिक्सचर को फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो अब हम इसमें शामी कबाब बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल हाथों में लगा के अच्छी तरह से, ये देखें कबाबों को हमने कबाबों की शेप दे देनी है इसको। ये देखें इस तरह आपने सारे कबाब बना लेने हैं, इस शेप के आपने सारे कबाब अल्हम्दुलिल्लाह कबाब जो हैं वो मैंने सारे बना लिए थे। अब एक फ्राई पैन लेंगे, इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। फ्लेम जो है वो नीचे से मीडियम है और ऑयल हमारा गरम है। ठंडे ऑयल में आपने कभी भी कबाब को फ्राई नहीं करना और रखना नहीं, इससे क्या होगा आपके कबाब सारे ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ एक एक करके मैं सारे कबाब शामिल कर रही हूँ। कबाबों को हम एक साइड से अच्छी तरह से जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लेंगे।
और यहाँ जो है हमारे कबाब एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड्स जो है वो चेंज कर रहे हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, यकीन करें आप इस रेसिपी से ट्राई करें एक बार, बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और बहुत प्यारा गोल्डन कलर आया है। दूसरी साइड से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, कबाब हमारे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए एक एक करके मैं सारे कबाबों को, आपने घी सारा निचोड़ लेना है कबाबों का, क्योंकि ये थोड़े से अभी नरम थे, क्योंकि अभी मैंने ताज़े बनाए थे। आपने थोड़ी देर फ्रिज में रख के बाद में इन्हें फ्राई करना है ताकि ये थोड़े से इसकी जो शेप है वो ख़राब ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे चिकन के शामी कबाब बनके तैयार हैं। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार और बहुत खुशबूदार। आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कीप लाइकिंग माय यूट्यूब चैनल, कीप सपोर्टिंग, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह